सबसे पहले आप सबको दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। और जितने भी लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आप सब जानते हैं कि 25 तारीख को जो वोट पड़ने हैं, जिसमें हमने नौशहरा का नया एमएलए चुना था, बड़े कम दिन बचे हैं। हम कह सकते हैं 3 या 4 दिन बचे हुए हैं। और 25 तारीख को जब वोटिंग होगी तो उसमें फैसला होगा कि नौशहरा का अगला जो एमएलए होगा वो किस पार्टी का होगा। हमें आज के दिन ये विचार करना है, ये 2 व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की है और दूसरी विचारधारा नरेंद्र भाई मोदी की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की विचारधारा कहती है कि अगर हम पावर में आए तो 370 को रिस्टोर करेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि जितने भी अलगाववादी नेता हैं उनको हम जेल से रिहा करेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि हम पाकिस्तान से बात करेंगे। और दूसरी तरफ नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हम ये जो ओल्ड एज पेंशन है, हैंडीकैप पेंशन है, विडो पेंशन है, इसको 1000 से बढ़ा के 3000 करेंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है कि किसान निधि का 6000 से बढ़ा के हम 10,000 करेंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है कि अगर हम जम्मू कश्मीर में पावर में आए तो हम हर घर की जो प्रमुख महिला है उसको 18,000 रुपया प्रति वर्ष देंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है कि अगर हम जम्मू कश्मीर में पावर में आए तो हम गोल्डन कार्ड का जो इंश्योरेंस कवर है वो 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख रुपया करेंगे। ये जो बचे हुए 4 दिन हैं साथियों, हमने घर घर जाके मोदी साहब का संदेश पहुंचाना है, क्योंकि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने जो जनहित में काम किए वो आप सबके सामने है। और एक गरीब और एक आम जनमानस ये जानता है कि मोदी सरकार के बिना इस जम्मू कश्मीर का कोई भला नहीं कर सकता। बचे हुए 4 दिन हमने घर घर जाना है और घर घर जाके ये संदेश देना है कि हम मोदी साहब के सिपाही बनकर के आपके बीच आए हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ 2 विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। आप सामने देख, बड़े जो अपोजिशन के लीडर हैं जब वो भाषण करते हैं, वो मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप भाषण तो करते हैं, लेकिन उस भाषण में ये बताइए कि जो आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो है उससे भी लोगों को अवगत कराइए। हम जहां भी जाते हैं हम मोदी सरकार के जो संकल्प पत्र है उसके बारे में बताते हैं, लेकिन जो अपोजिशन का लीडर है वो भाषण रविंद्र रैना से शुरू करता है और भाषण रविंद्र रैना पे खत्म करता है। आप सब जानते हैं कि पिछले 18 साल में जो व्यक्ति इस क्षेत्र की राजनीति में था उसने क्या किया, आरोप प्रतिरोध की राजनीति से ज्यादा उसने कुछ नहीं किया। मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आपसे एक बात जरूर कहूंगा, हमें ये सोचना होगा कि जम्मू कश्मीर का भला कौन सी पार्टी कर सकती है। गरीब जनमानस को ये सोचना होगा कि जम्मू कश्मीर का भला कौन सी पार्टी कर सकती है। क्योंकि मैं देख रहा था कुछ लोग जब अपोजिशन के कटाक्ष कर रहे थे, जब वो भाषण दे रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें गोल्डन कार्ड नहीं चाहिए, हमें फ्री राशन नहीं चाहिए, हमें फ्री मकान नहीं चाहिए, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। लेकिन कल एक जलसे में वो लोगों को एहसास करा रहे थे कि जब तू बीमार था, बरेली में एक जलसा किया उन्होंने और एक व्यक्ति विशेष को खड़ा किया और उसको बोला कि जब तू बीमार था तो मैं एमएलसी था, मैंने तुझे 1 लाख रुपया दिया था। अरे भाई साहब, आपने तो एक व्यक्ति को 1 लाख दिया था, वो भी आपने नहीं दिया था, उस समय की सरकार ने दिया था। आज तो मोदी सरकार है जिसने हर जेब में 5 लाख रुपया डाला हुआ है। अब हमें फैसला करना है, हमें उस व्यक्ति की तरफ देखना है जिसने पूरी कंस्टिट्यूएंसी में एक आदमी को 1 लाख रुपया दिया और आज उसको एहसास करा रहा है कि मैंने आज मुझे 1 लाख रुपया दिया था। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने हर शख्स के जेब में 5 लाख रुपया डाला हुआ है और आगे भी उन्होंने ये आश्वासन दिया है। संकल्प पत्र का जो मैनिफेस्टो होता है वो नरेंद्र मोदी की गारंटी होती है। और ये आप समझ सकते हैं कि ये जो मैनिफेस्टो है ये सिर्फ किताबों में नहीं होगा, ये ग्राउंड में। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज जो बचे हुए दिन हैं, मैं आप सबसे ये अपील करना चाहूंगा, हम बड़ी जगह गए, प्रचार प्रसार में गए, बड़ी जगह कमियों पेशियां कुछ लोगों ने पंचायत की भी बताई, लेकिन मैं बड़ी जगह कहता हूँ 2014 से पहले जो पंचायतें होती थी वो होती थी सिर्फ लड़ाई झगड़ा को खत्म करने के लिए, किसी का पुलिस केस हो गया उसको खत्म करने के लिए। लेकिन जब से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, आज की डेट में जनमानस अपने सरपंच से उम्मीद रखता है कि मेरा सरपंच मेरा ट्रांसफार्मर लगा सकता है,
मेरा सरपंच मेरा हैंडपंप लगा सकता है, मेरा सरपंच मेरी रोड बना सकता है। ये चेंज किया है नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर। आज से पहले ये जो उम्मीद हम सरपंच से रखते हैं कि आज से पहले लोग एक एमएलए और एमपी से रखा करते थे, ये नरेंद्र मोदी की देन है जम्मू कश्मीर को। और हम सब ने आम जनमानस में जाके मैं आपसे यही अपील करूंगा, बचे हुए 3-4 दिन हम सबको नरेंद्र मोदी बनके, रविंद्र रैना बनके लोगों के बीच जाना पड़ेगा और हर व्यक्ति को कैंडिडेट बनना होगा, ताकि 8 तारीख को जब पेटियां खुले तो एक मैसेज जाए इशारा कि इस बॉर्डर बेल्ट से नरेंद्र मोदी के नाम हमने एक बोर्ड डाला है, अपोजिशन की हमने जमानत जब्त कर। मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ, बड़ी सारी जगह हम गए, लोगों की बड़ी सारी नाराजगियां हमसे थी, पार्टी से किसी की नाराजगी नहीं थी, कुछ कमियां हमें रही जिस वजह से लोग नाराज थे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आने वाले टाइम में उन कमियों को हम दूर करेंगे और आपको लगेगा कि आपका नेता हमेशा आपके दिन लगेगा। तहसीलदार साहब आ जाइए, तहसीलदार साहब अंदर आइए। मैं अब अरशद महमूद जी जो एक्स सरपंच है उनसे गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट के लिए जो